ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को लास्ट जो महामंत्र दिया वो निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी का दिया था। निराकारी, बाबा निराकारी अवस्था में संपूर्ण बना, निर्विकारी में संपूर्ण बना और निरअहंकारी संपूर्ण बना। अब बाबा की उस समय निराकारी अवस्था क्या थी जो बाबा ने ये हम बच्चों को लास्ट महामंत्र दिया अपने अनुभव और अपनी अवस्था के अनुसार। हम सब समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने 33 वर्षों में अपने आप को संपूर्ण बनाया। दादा लेखराज से ब्रह्मा बाबा बना। एक बाबा का ये पड़ाव था। फिर ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा का रोल, प्रजापिता ब्रह्मा पिताश्री का रोल बजाया। लेकिन जब बाबा कर्मातीत अवस्था के करीब पहुंचे तो बाबा उससे भी उपराम हो गए। बाबा ने ब्रह्मा को भी, प्रजापिता ब्रह्मा को भी रोल समझा और स्वयं को कि मैं एक निराकारी आत्मा हूं, इस स्मृति में संपूर्ण हो गए, अर्थात सदा के लिए उस स्मृति में स्थित हो गए। जैसे सतयुग में बाबा कहते हैं तुम्हें देह होते हुए भी देह का भान नहीं होगा। तो बाबा की यात्रा जो रही वो लौकिक से अलौकिक में आए। पहला स्टेप बाबा ने अपने आप को लौकिक से अलौकिक, दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा का परिवर्तन किया। हम सब जानते हैं बाबा बनारस में गया और ये पाठ पक्का किया, अपने लौकिक संबंधियों को पाठ पक्का किया कि ये मेरे लौकिक संबंधी नहीं है, ये सब आत्माएं हैं और मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं। और फिर बाबा ने निराकारी बनने का अभ्यास किया। तो बाबा जो निराकारी अवस्था को प्राप्त किया तो वो निराकारी अवस्था सदा काल की हो गई थी, जिसको हम सब जानते हैं कि अंतिम समय में जो हम दादियों से सुनते हैं कि बाबा बाबा होते हुए भी जैसे बाबा नहीं है। तो बाबा की निराकारी अवस्था कि मैं आत्मा हूं, ये पाठ बाबा ने 100% पक्का किया। फिर दूसरा बाबा निर्विकारी। अब मोटे रूप में निर्विकारी तो हम समझते ही हैं, और ब्रह्मा बाबा तो हम सब जानते हैं कि जैसे ही यज्ञ स्थापन हुआ तो बाबा ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों जो मुख्य विकार हैं, इनको झाटकू बनकर 1 सेकंड में त्याग दिया। लेकिन अंत में बाबा ने जो निर्विकारी शब्द बोला उसका गहरा राज क्या था। तो निर्विकारी अर्थात कि विकार का अंश मात्र भी नहीं, अपवित्रता का अंश मात्र भी नहीं, व्यर्थ संकल्प का अंश मात्र भी नहीं, 100% बाबा निर्विकारी बना। अर्थात और भी अगर गहरा समझे तो जैसे बाबा को विकारों की अविद्या हो गई थी, जिसको कहते हैं ना इच्छा मात्रम अविद्या, तो बाबा निर्विकारी अर्थात अविद्या की स्टेज पर पहुंच गया था, जिसको बाबा कहते हैं कि जो देवी देवताएं होते हैं वो रॉयल बुद्धू होते हैं, कई बार बाबा कहते हैं, लेकिन उनके अंदर विकारों की अविद्या होती है। जैसे कई बार बाबा छोटे बच्चे और सन्यासियों का कंपैरिजन करता है, तो उसमें बाबा कई बार कहता है कि छोटे बच्चे को तो ज्ञान भी नहीं होता कि विकार क्या होता है, सन्यासियों को तो फिर भी ज्ञान होता है। तो बाबा की, जैसे बाबा को नशा रहता था कि मैं कृष्ण विष्णु बनने वाला हूं, तो बाबा जो है उस अविद्या की स्टेज पर पहुंच गया था कि जहां पर बाबा को विकारों की जैसे अविद्या हो गई थी। तो वो निर्विकारी स्टेज जो है वो हाईएस्ट निर्विकारी स्टेज पर बाबा पहुंच गया था, इसलिए बाबा ने निर्विकारी शब्द कहा। फिर उसके बाद तीसरा शब्द जो बाबा ने निरअहंकारी कहा, तो वो जो निरअहंकारी शब्द बाबा ने कहा कि निराकारी बना, निर्विकारी बना, अगर हम स्नेक और लैडर पे देखें तो वो बाबा 99 पर पहुंच गया था कि जो निराकारी और निर्विकारी अविद्या हो गई थी।
लेकिन जैसे बाबा कहते हैं कि माया आखिरी चांस भी लेती है, तो माया आखिरी चांस जो 99 पे लेती है, वो ज्यादातर अहंकार का लेती है कि हमारे अंदर इतने गुण विशेषताएं, हम संपूर्णता के समीप पहुंच गए, तो अंश एक संकल्प भी अगर, एक सेकंड भी अगर सूक्ष्म में भी अंदर में ये आया कि हाँ मैंने विजय प्राप्त कर ली, तो वो जैसे कि हमें गिरा सकता है। तो वो बहुत डेलिकेट पॉइंट होता है। तो बाबा ने इसलिए वो निरहंकारी माना कि वो 99 पर जाकर बाबा ने अपने आप को निरहंकारी, अर्थात एक सेकंड, एक संकल्प मात्र भी बाबा के अंदर, स्वप्न मात्र भी ये नहीं आया कि मैंने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया है। और वो निरअहंकारी होकर संपूर्ण अवस्था अर्थात 100 पर पहुंचा और बाबा फरिश्ता बन गया। तो यही पाठ हमें बाबा से पढ़ना है कि हमको मोटे रूप से अपनी चेकिंग नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप से अपनी चेकिंग करें कि हम कितने निराकारी, कितने निर्विकारी और कितने निरअहंकारी बने हैं। ओम शांति।